4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 बाय टोटल 8, तो 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एट मोस्ट पूछा है कि एटलीस्ट पता, एटलीस्ट पूछा है। अब हमारे पास अगर मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ, एक डाइस को रोल कर रही हूँ, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो 1 आने के लिए, कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी? हाँ जी, तो 1 आने के लिए सिर्फ फेवरेबल केस कौन सा है? सिर्फ ये। टोटल कितने हैं? 6, तो 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 2 की निकालोगे वो भी 1/6, 3 की निकालोगे वो भी 1/6, ऐसे ही सबकी क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। अब अगर किसी की भी, ठीक है, जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी? 1/2 आ रही थी। आप अगर इसमें देखोगे, आप 6 तक चले जाओ, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी। तो ऐसे वाले इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोल देते हैं। इनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोल देते हैं। इक्वली लाइकली मीन्स उनकी जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इक्वली लाइकली मीन्स जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, जितनी भी आउटकम्स आ रही हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ एक डाइस रोल कर रहे थे। अब इसमें भी एक केस बचता है। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आना चाहिए, या फिर प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, हाँ जी, और ऑड नंबर के लिए क्या आ जाएगी? हाँ जी, सेम आएगी। तो इवन नंबर कौन से हैं? एक तो ये 2 है, ये एक 4 है और ये एक 6 है। तो 1, 2, 3 फेवरेबल केसेस 3 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 6 मीन्स 1/2। ऐसे ही ऑड नंबर कितने हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 है डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम निकालते हैं, अगर मैं 2 डाइसेस को रोल करूं, अगर मैं 2 डाइसेस को रोल कर रही हूं तो उसके लिए कितनी आउटकम आ जाएंगी? कितनी आ जाएंगी? हाँ जी, सोच के बताओ थोड़ा सा। 2 डाइसेस को रोल किया, तो अब हमारे पास, हाँ जी, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा। देखो, अगर 2 डाइसेस को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, एक ही टाइम पे टॉस किया, तो जा तो दोनों पे 1-1 आ सकता है। ठीक है, जा तो दोनों पे 1-1 आ सकता है, या फिर 1-2 आ सकता है। ऐसे ही 1-3 भी आ सकता है, 1-4 भी आ सकता है, 1-5 भी आ सकता है, 1-6 भी आ सकता है। 6 तक ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। अब देखो, जा यहाँ पे 2-1 भी हो सकता है, ठीक है, 2-2 भी हो सकता है, 2-3 भी आ सकता है, 2-4 भी आ सकता है, 2-5 भी आ सकता है, 2-6 भी आ सकता है। ऐसे इसके केसेस बनाते जाओ। अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? एक डाइस को रोल किया तो 6 आए, 2 डाइसेस को रोल करेंगे तो 6 × 6 36 हो जाएंगे, यहाँ पे 36 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कॉइन वाले में देखें,
एक को टॉस किया तो दो आउटकम्स आई। अगर 2 को टॉस किया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 को किया तो 2 के साथ फिर एक और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। ऐसे ही 2 को किया तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। इसकी 36 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब पहले मैंने 1 लिखा था, फिर 1 2 3 कर दिया, फिर 2 लिखा, फिर 1 2 3 अप टू 6 तक गई। ऐसे ही 3 लिख सकती हूँ, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इतनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये मैक्सिमम क्वेश्चन है कि जनरल एप्टीट्यूड में ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब हमारे पास काउंट कर लो 6 इस रो में है, ठीक है, और टोटल कितने हैं हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6 36 आउटकम्स आ गई हैं। इसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हैं 36। अब यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑफ टोटल ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि टोटल 5 आना चाहिए। आपको सिर्फ ऐसे गिवन होगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि डाइस पे टोटल 5 आना चाहिए। ये आपको टोटल 5 का मतलब होता है कि अगर आप दोनों को प्लस करके देखोगे तो वो 5 आना चाहिए। जैसे ये है 1 + 4 5 है, तो ये वाली आउटकम पूछ रहे हैं वो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ना तो आपको एडिशन का कोई वर्ड गिवन होगा, ना ही आपको कोई मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी गिवन होगा। आपने अगर यहाँ पे कभी भी आपको लिखा दिख गया क्वेश्चन में कि टोटल ऑफ 5 है, तो आपने एडिशन करनी है, दोनों की एडिशन करके देखना है कि टोटल 5 बन रहा है, तो वो आपकी फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगी। तो अब काउंट करो इसको कि 5 किसमें किसमें आएगा। हाँ जी 4, हाँ जी देखते हैं, बाकी भी बताओ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखें, ये बना रहा है 5, ठीक है, इस रो में कोई और नहीं बनाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें 5 ये बना रहा है, कोई और नहीं बना रहा होगा 5। ऐसे ही अगर इसमें देखें ये बना रहा है 5, ऐसे ही ये बना रहा है 5, क्या कोई और बनाएगा। 5 + 1 6 है, इसमें कोई नहीं बनाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा, इसमें भी कोई नहीं बनाएगा। तो टोटल कितने आए 1 2 3 और 4, तो 4 बाई टोटल कितने हैं 36, तो ये आ जाएगा 1/9। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल ऑफ 10 आने चाहिए, इसकी निकालो। टोटल ऑफ 10 आने चाहिए, इसका निकालो जल्दी से। हाँ जी, बाकी भी बताओ। ओके,
हमने अगर देखना है टोटल ऑफ 10 आना चाहिए, तो 10 क्या इस रो में आ सकता है, मैक्सिमम 1 + 6 7 आएगा। इस रो में 2 + 8 2 + 6 8 आएगा सिर्फ। तो हमारा इस रो में आ सकता है, कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है 10। ठीक है, एक तो ये बना, और 10 5 + 5 10 है, और 6 + 4 10 है, तो हमारे पास 3/36 आ जाएगा। 3/36, तो ये 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें ऐसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाय 2, फर्स्ट डाइस पे डिविजिबल बाय 2 आना चाहिए, और सेकंड डाइस पे डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 2 मीन्स वो 2 के टेबल में आना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, सारे 2 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 के डिविजिबल क्या हो जाएंगे, 3 का टेबल आना चाहिए उसमें। ठीक है, अब ये फाइंड करो पहले। हाँ जी, फर्स्ट डाइस पे, क्योंकि हम 2 डाइसेस को रोल कर रहे हैं, तो फर्स्ट डाइस पे डिविजिबल बाय 2 आना चाहिए, और सेकंड डाइस पे डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। डिविजिबल बाय 2 मीन्स 2 का टेबल होना चाहिए। ठीक है, या तो 2 आना चाहिए, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8 अप टू सो ऑन। ऐसे ही डिविजिबल बाय 3 मीन्स या तो 3 आएगा, 3 का टेबल, या तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 18। ठीक है, सेकेंड डाइस पे ये आने चाहिए। ठीक है, कोई भी। अब हमारे पास सिर्फ 6 तक हैं। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम 6 तक है, तो या तो 2 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 6। ऐसे ही 3 के टेबल में या तो 3 आ सकता है, या फिर 6। तो क्या करना है, फर्स्ट डाइस पे आपने 2 के डिविजिबल देखने हैं, सेकेंड डाइस पे 3 के डिविजिबल देखने हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखो। हाँ जी, बाकी भी बताओ, फिर देखते हैं किस। काउंट कर लो, आपके सामने पूरा ये पड़ा है। टाइम लगा लो चाहे 2 मिनट, बट गलत नहीं बताना किसी ने। एक मिनट, आप वो तो नहीं कर रहे, आपने दोनों को ये इकट्ठा देखना है, दोनों को इकट्ठा देखना है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डाइस है, फर्स्ट डाइस पे आ रहा है, ये वाला हमारा सेकंड डाइस पे आउटकम आ रही है। तो फर्स्ट डाइस पे 2 आना चाहिए, फर्स्ट डाइस पे 2 इस रो में आ रहा है। ठीक है, 2 का डिवाइड, ओके। तो अब देखो, फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए, 2 का डिवाइज़र आना चाहिए। तो इनमें से या तो ये हो सकता है, या ये वाली रो हो सकती है, या फिर ये वाली रो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि सेकंड डाइस पे 3 के डिवाइज़र होने चाहिए, 3 के साथ डिविजिबल होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे,
अब इसी रो में देखो, क्या 1 का 1 डिविजिबल होगा? नहीं। 2 होगा? नहीं। एक तो ये 3 वाला होगा, एक ये 6 वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही इस रो में आओ, ये होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाली लाइन में आओगे तो एक तो ये रहा 3 का डिवाइज़र, 3 है। ऐसे ही ये सेकंड वाले को देख रही हूँ अब मैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हम देख चुके हैं कि या तो ये वाली रो हो सकती है सेकंड की डिवाइज़र, या तो फिर ये वाली, या फिर ये वाली। अब आपने सेकंड डाइस को देखना है। इस रो में सेकेंड डाइस को देखो, ये एक 3 का डिवाइज़र है, एक ये डिवाइज़र है। ऐसे ही एक ये है और एक ये है। ऐसे ही लास्ट में एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए? 2, 4 और 6। ये आ गया 6/36। तो ये आ गया है 1/6 आंसर। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ में नहीं आया तो रिपीट कर देती हूँ, रिपीट करना है। देखो, हमने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए। फर्स्ट डाइस पे डिविजिबल बाय 2 आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डाइस पे डिविजिबल बाय 2 आना चाहिए। पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 2 डाइस को रोल किया था हमने, तो फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आ रहा है तो सेकंड पे 1 आ रहा है, ये वही केस है। तो ये हमारी फर्स्ट डाइस है, ये हमारी सेकंड डाइस पे आउटकम आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट डाइस पे 2 के डिवाइज़र होने चाहिए। 2 के डिवाइज़र मीन्स जो 2 को डिवाइड कर रहे हों, या फिर 2 के टेबल वाले आने चाहिए। देखो, 2 का टेबल, पहले एक साइड पे 2 का टेबल लिख लो। 2, 4, 6, मैक्सिमम 6 तक ही है, 8 तक तो जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो या तो फर्स्ट डाइस पे 2 आना चाहिए, या फिर 4 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए, ठीक है। किस पे? फर्स्ट डाइस पे। तो आपने फर्स्ट डाइस को देखो पहले, ठीक है। फर्स्ट डाइस को देखा, यहाँ पे 1 आ रहा है, सब में ही 1 है, तो ये तो हमने नहीं लेना क्योंकि हमने 2 वाले देखने हैं, 2 का टेबल देखना है। तो अगर आप इस वाले लाइन को देखोगे, इस वाली लाइन को देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये आ रहा है। आपने सिर्फ फर्स्ट डाइस को देखना है, फर्स्ट डाइस को देखो तो 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब 3 वाला पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो 2 को डिवाइड नहीं करेगा। अब ऐसे ही 4 आ रहा है, तो 4 तो पॉसिबल है, तो ये वाली रो भी क्या है? पॉसिबल है। ऐसे ही क्या फिफ्थ 5 डिवाइड कर देगा? 5 डिविजिबल है 2 का? नहीं है, क्योंकि ये 5 2 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अगर वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो उसको वो डिवाइड नहीं कर सकता। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो वो 2 का डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ये वाली रो भी नहीं आ सकती। अब यहाँ पे 6 है, क्या 6 2 के टेबल में आता है? यस, आता है, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट डाइस को देखा है, हमने सिर्फ फर्स्ट डाइस को देखा है, बट हमारे पास साथ में क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट डाइस पे 2 के डिविजिबल आने चाहिए और सेकंड पे 3 के आने चाहिए। अब आपने 2 वाले तो देख लिए कि या तो ये हो सकता है, या फिर ये वाली रो, या तो फिर ये वाली रो। अब 3 पे आओ, 3 के डिवाइजर कौन से होंगे? 3 का टेबल लिख लो, 3, 6, 9, बट 9 तो है ही नहीं हमारे टेबल में, तो 9 को इरेज कर दो, ठीक है। तो या तो सेकेंड डाइस पे 3 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए, ठीक है। या तो सेकेंड डाइस पे 3 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए। अब इसी को देखो, ठीक है, अब इसी को देखो। अब अगर इसको देखा, क्या 1 आ रहा है 3 के टेबल में? नहीं। 2 आ रहा है? नहीं। 3 आ रहा है 3 के टेबल में। ऐसे ही और क्या आएगा 3 के टेबल में? ये 6 आएगा। अब सेकेंड वाली डाइस को देखो, ठीक है। ऐसे ही इसमें आओ, ठीक है, इसमें क्या देखना है? ये 3 वाला आएगा, ऐसे ही ये 6 वाला आएगा 3 के टेबल में, ऐसे ही लास्ट वाले में ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने केसेस बन गए? एक तो 2, 3, 2, 6, 4, 3,
4 6 6 3, ये और यहाँ पे क्या आ गए हैं 6 6, तो टोटल कितने बन गए हैं 2, ये 2 4 प्लस 2 6 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 36, तो ये आ जाएगा 1/2। समझ आया कि कोई और वे से समझाऊं? मैम इसको हम इस वे से भी कर सकते हैं ना कि फर्स्ट डाइस पे डिविजिबल बाय 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, जो कि आएगी हमारे पास 1/2, और सेकंड डाइस पे डिविजिबल बाय 3 की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3। फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि 1/6 आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी ठीक है मेथड। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर मीन्स 2 डाइसेस को थ्रोन किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a sum of 10 or more. Find the probability of getting a sum of 10 or more if 5 appears on the first dice. Find the probability of getting a sum of 10 or more if 5 appears on the first dice. इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। हाँ जी, 2/36। हाँ जी, बाकी भी बताओ। हाँ जी, सबने सही आंसर निकाला है। तो इसका आंसर 2/36 हो जाएगा, मीन्स 1/18 आ जाएगा। हाँ जी, करेंगे 6 और 5 लिया और 4 नहीं लेंगे। 6 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इफ फर्स्ट डाइस पे 5 आना चाहिए, ये भी देखना है आपको साथ में। तो 6 4 में तो फर्स्ट डाइस पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आप ये नहीं ले सकते। समझ आया? प्लीज़ थोड़ा सा लाउड बोला करो ताकि मुझे यहाँ पे सुनाई दे जाए। तो अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास, ये तो हम सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया, 2 को टॉस किया, 3 को टॉस किया, ये तो आप इजीली निकाल सकते थे उसकी आउटकम। बट अगर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाए, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे 10 कॉइन्स को टॉस किया, 10 कॉइन्स को टॉस किया, तो इसकी टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी? आपने क्या करना था, अगर 1 को टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी, 2 आउटकम्स आ रही थी। अगर 2 कॉइन्स को किया तो 4 आ रही थी। 4 कैसे आई? बस साथ में 2 मल्टीप्लाई करते जाना है, ये 4 आ गए। ऐसे ही 3 कॉइन्स को किया
तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ जाएंगे। ऐसे ही 4 कॉइन्स को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे कैसे बन रहा है, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, ऐसे बन रहे हैं। तो हमारे पास अगर 10 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं, 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, n हमारा कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि आपने निकालना है एटलीस्ट 4 हेड आने चाहिए, एटलीस्ट 4 हेड आने चाहिए, तो आप इतने पहले लिखोगे तो नहीं इसमें, तो आपने क्या करना है, परमुटेशन यूज़ करना है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 4 हेड हैं, 4 हेड के लिए टोटल 4 हेड हैं हमारे पास, तो टोटल हमारे पास मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं, 10 हेड हो सकते हैं। यहाँ पे P4 लगा देना है, 10P4, तो आपके ऐसे निकल आएंगे कि आपने एटलीस्ट 4 हेड निकालने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 4 हेड। अब अगर आप इसको देखोगे, ये मैंने लिखा है 10 हेड्स, इसको हम लिखते हैं NPR। अब यहाँ पे ये n क्या है, ये n है कि टोटल हेड्स कितने हैं और हमें चाहिए कितने। मैंने बोला है कि 4 हेड्स आने चाहिए, तो 4 हेड के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 हेड आने की, तो यहाँ पे 5 कर देना। ठीक है, ऐसे ही 10 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 कर देना। तो आप परमुटेशन यूज़ कर सकते हो टोटल वेज निकालने के लिए। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि एटलीस्ट 4 हेड, ठीक है, अगर एटलीस्ट 4 हेड बोल दिया गया होता तो आप कैसे करते, एटलीस्ट 4 हेड। हाँ जी, मैम इसमें हमें ऑर्डर तो मैटर नहीं करता कि हेड जहाँ मर्जी आए, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। क्यों मैटर नहीं करता, अब आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हो ना। अगर आप किसी में भी डिफरेंस फाइंड कर पाए, जैसे आप फाइंड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे हेड हेड टेल आएगा या फिर हेड टेल हेड आएगा, आपको ये दिख रहा है ना कि आप इसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, तो इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। जैसे अब मैं आपको बोल दूं कि 10 बॉल्स हैं, उसमें से 3 निकालो, अब आप इसमें कैसे देखोगे ऑर्डर उसका, अब बॉल्स कोई नहीं देख पाओगे, आपने पहले कौन सी निकाली है, बाद में कौन सी निकाली है। ठीक है, जिसमें आपके माइंड में सिर्फ ऐसा सोच लो कि जिसमें आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाए, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाए उसमें कॉम्बिनेशन लगा दो। जिसमें आपने क्या किया, और आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, इसमें तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना कि हाँ पहले 2 पोजीशन पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हाँ, यहाँ पे आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे हेड आ रहा है, सेकंड पे थर्ड पे टेल आ रहा है, फर्स्ट 2 पोजीशन पे हेड है फिर टेल है, या फिर हेड टेल हेड। तो यहाँ पे तो ये एक ऑर्डर में पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक ऑर्डर वे में कर रहे हैं हम, तभी तो इसकी अरेंजमेंट बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वाले केसेस में ऑर्डर मैटर करता है। तो आप ये सोच लो कि अगर तो आप डिफरेंस फाइंड कर पाए तो आप क्या लगाओगे, कॉम्बिनेशन। अगर डिफरेंस फाइंड कर पाए तो परमुटेशन लगा दोगे, अगर डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाए तो आप कॉम्बिनेशन लगा दोगे। शायद अब भी उल्टा बोल गई, इसके लिए परमुटेशन लगा देना और उसके लिए कॉम्बिनेशन लगा देना। तो अब मैं क्या बोल रही, हाँ जी, तो हम कर रहे थे एटलीस्ट 4 हेड के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो एटलीस्ट 4 हेड मीन्स मिनिमम 4 आने चाहिए। अगर ज़्यादा हेड आ जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको मे बी ऐसे क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में तो नहीं आते, बट आ भी सकते हैं, एक लेवल शायद अप हो जाए। ठीक है, इस बार अब अगर एटलीस्ट 4 हेड है तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितने हेड्स हैं, 10, क्योंकि हमने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है। तो 7, 8, 9, 10। आपको याद रखना कि इतने लेंथी वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे।
ठीक है, इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में। अब अगर 4 हेड आए तो उसकी कॉम्बिनेशंस आप निकाल सकते हो। क्या करोगे, 10p4। अब या फिर 5 भी आ सकता है। अगर कहीं पे भी और वाला कुछ दिख गया, ठीक है, कहीं पे भी आपने और लगा दिया कि या तो 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर और 6 भी आ सकता है। अगर आपने कहीं पे भी और लगा दिया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्लस कर देना, ठीक है, यहाँ पे प्लस करते चले जाना। यहाँ पे हो जाएगा 10p, 5 हेड आ गया तो ये हो जाएगा। अगर 10 हेड आ गया, 6 हेड आ गया तो ये हो जाएगा। अगर 7 हेड्स आ गए तो p7 प्लस 10p8 प्लस 10p9 और 10p10, ठीक है। इसको वैसे मोस्टली ये अगर आप याद नहीं भी रखोगे, ठीक है, तब भी चलेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में। बट अगर आपको सीखनी है कि प्रोबेबिलिटी, तो ये याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एटलीस्ट 4 हेड्स हैं, एटलीस्ट 4 मीन्स मिनिमम 4 आने चाहिए, इससे ज़्यादा आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 हेड्स भी आ सकते हैं और 5 हेड्स भी आ सकते हैं और 6 हेड भी आ सकते हैं। अगर मैं साथ में और लगाती चली जा रही हूँ, ठीक है, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो आपने प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है, ठीक है। कहीं पे आ जाए कि ये या फिर ये, तो आपने क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देना है। या तो ये पॉसिबल है, या ये, या ए, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर 10p10 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 4 हेड्स आने चाहिए, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था लैम्प वाला, ठीक है, उसमें तो हमने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, उस केस में हम उसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे। अब जैसे फर्स्ट लैम्प था, फिर सेकंड था, फिर थर्ड था। अगर आपने फर्स्ट को ऑन किया, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट को ऑन किया तो आपको सेकंड वाले, फर्स्ट में लिख रही हूँ कि अब हमने हॉल में लाइट लेके आनी थी, फर्स्ट को अगर ऑन रखा तो मैंने बाकियों को अगर ऑफ कर दिया, बाकियों को ऑफ किया है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट को ऑन किया एंड बाकियों को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो जहाँ पे भी एंड वाला वर्ड आ जाएगा, जहाँ पे भी एंड वाला वर्ड आ जाएगा, आपने वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पे भी एंड वाला वर्ड आ जाएगा वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम एंड वाला एक बार फिर बता दो, मुझे नहीं